लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि जिस जगह पर मैं और आप बैठे हैं ये आम जगह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक और बरगुज़ीदा अल्लाह के वलियों की बस्ती में बैठे हैं। जाग रहे हैं कि सो गए? जाग रहे? चलो ठीक है। अल्लाह के वलियों की जो बस्ती होती है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बुज़ुर्गों का मसला समझाने का एक बड़ा सादा सा अंदाज होता है। तो मैं एक मिसाल से मसला समझा कि फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। एक बुजुर्ग गुजरे नदनाए शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही अलैहि रहमा, बहुत बड़े बुजुर्ग। दोपहर का टाइम होवे ते गर्मी का वक्त होवे ते मुरीदन किसी को कहन लगे कि मैनू गर्मी लगती है तो जरा पक्खा चल। उस टाइम जदीद पक्खे कोई नहीं आते, उन्हें सिर तू रुमाल या पगला ते लकड़ी ते पक्खा बना के ना ते जलन लग गया। उन्हें क्या एक ही पे कर दिया। उन्हें कहा जनाब तो पक्खा चलता पिया। उन्हें कहा हवा कहीं लगती है। उन्हें कहा जी जलदा तो तुहानू पिया, तुहानू ही लगती पई है ते जिहड़े तुहाडे नाल नाल बैठे ना हवा दे झोंके उन्होंने भी लगते पे। गल समझ चाहिए। फरमाया बस इवें समझो जो अल्लाह की रहमत नेक वलियां ते पौंदी है ना, जिहड़े नाल बैठे होन छिट्टे उन्हां ते भी पै जांदे ने। हुण गल समझ आ गई। आप जो अल्लाह के वलियां की सोबत पावांगे ना, अल्लाह की रहमत उन्हां ते नाजिल हुसन, उन्हां की बरकत नाल अल्लाह रहमत के छिट्टे अपने ते भी पैसी। ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है, अल्लाह का कुरान भी यही फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अगर अल्लाह की रहमत को तलाश करना चाहते हो तो नेक बंदों की सोबत में आ जाओ, तुम्हें अल्लाह की रहमत मिल जाया करेगी। इसलिए जिस जगह पर मैं और आप बैठे हैं ये बाबा जी शाह जमाल अलैहिर्रहमा, यहाँ तो काफ़ी मिज़ारात हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि यकीनन इनके फ्यूज़ व बरक़ात पहले भी और आज भी और आइंदा भी हम हासिल करते रहेंगे। बिला तमहीद चूँकि वक़्त काफ़ी बीत चुका है, आपने भी आराम करना है, मैंने भी आराम करके सुबह सबक पढ़ाने हैं। बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सिर्फ चंद एक मसले समझाना चाहूँगा। आवाज़ तकरीर नहीं आती, तालिब इल्म हूँ, तवज्जो करेंगे तो मैं मसला समझा लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का वली वो है जिसे कोई खौफ और गम नहीं होता। सवाल पैदा होता है कि वो अल्लाह का वली कौन है जिसको कोई खौफ और गम नहीं होता। इसकी वजाहत अगर कोई आलिम करे, कोई मुफस्सिर करे, कोई फ़कीह करे, कोई फ़लसफ़ी करे, उसमें गड़बड़ हो सकती है। अल्लाह खुद इसकी वजाहत फरमाता है। फरमाए अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो होता है जिसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। पहले नंबर पर ईमान मौजूद हो और दूसरे नंबर पर वो तकवा के आला दर्जे पर फायज हो, तो उसको वक़्त का वली कामिल कहा जाता है। अब ये तकवा क्या चीज़ होती है? हम तलबा को तो समझाते हैं तो मुश्किल अल्फाज भी बोल लेते हैं, सारा कुछ देहात का माहौल है। आपको समझाने के लिए बड़े सादा से लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँगा। हज़रत सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। जाके कहा कि ज़रा ये बताएं कि ये जो कुरान पाक में लफ्ज़ आया है मुत्तकी, ये किसको कहा जाता है? मुत्तकी का मतलब क्या होता है? आपने फरमाया कभी ऐसे रास्ते से गुजरने के इत्तेफाक हुआ जो खारदार और कांटों वाला रास्ता हो। अब इसका सादा सा तर्जमा बनता है आसान लफ्ज़ों में। आप देहात में रहते हैं, कदी आप फसल काश्त करिए ना तो दरमियाने च रास्ता होवे, पता ही तो जानवर बकरियां भेड़ा लगनियां, कोई ऐदे मुँह मारसी कोई ऐदे मुँह मारसी। आप की करांगे कंडियां दी वाड़ लेने भी ताकि बकरी या जानवर इद्दे आदे मुँह ना मारे। ते शरीयत के अंदर ये जेडे सज्जे खब्बे कंडे लगे ना, इनू कहंदे ने खारदार रास्ता। हजरत उबय इब्न काब ने पूछा, ए उमर कभी ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ दाएं और बाएं जानिब कांटे ही बिखरे हुए हों? कहा जरूर गुजरा हूँ। कहा कैसे गुजरे? कहा दामन को समेट के गुजरता हूँ, कहीं कांटे मेरे दामन को न चिमट जाएं। फरमाया मुत्तकी वो होता है जो शरीयत के रास्ते पर अपने दामन को समेट के गुजरे, कहीं उसका दामन गुनाहों से गंदा न हो जाए। जो अपने दामन को गुनाहों से बचा दे उसको शरीयत में अल्लाह का वली कहा जाता है।
अब ये बात समझ आ गई है तो फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तकवा के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा ये होता है कि इंसान कुफर से निकलकर इस्लाम में दाखिल हो जाए, ये तकवे का पहला दर्जा कहलाता है। और जब बंदा पहले दर्जे पे आता है, उसका जी चाहता है, अगर पैसे ना दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बातें सुन लें। पैसों की तरफ ना मेरी तवज्जो मबजूल करें ना आपकी। आप जेब की तरफ हाथ दे जाएंगे ना, मैं देखूंगा कौन कौन पैसे दे रहा है, तो मैं भी कैसा लगा रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि अगर थोड़ी सी तवज्जो आप जेब को बंद कर दे, दिल को जरा मुतवज्जे कर ले। अगर किसी के दिल की दुनिया बदल गई तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आज इस वक्त हम दीन में पीछे इसलिए चले गए कि हमारी नज़र हर वक्त जेब पर रहती है। जब दरमियान से ये जेब निकल जाए, पैसा निकल जाए, तो मैं कसम उठा के कहता हूँ फिर दीन भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो दीन इसलिए पीछे चला गया कि सामने दुनिया आ गई है, इसको दरमियान से थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, बड़ी मेहरबानी। आप बात को जरा गौर से सुन लें तो यही आपकी बड़ी मोहब्बत काफी होगी। आयत करना चाहता हूँ, तकवा का पहला दर्जा ये होता है आदमी कुफर से निकलकर इस्लाम में दाखिल हो जाए। जब पहली सीढ़ी पे कदम रखता है, फिर उसका जी चाहता है मैं और आगे बढ़ जाऊं, फिर वो अल्लाह ताला के अवामिर और उसके नवाही पर अमल करता है, ये तकवे का दूसरा दर्जा होता है। और जब दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर उस वक्त क्या होता है, उस बंदे का उठना बैठना चलना फिरना बोलना हरकत सकरात करना, हर सांस अपनी मर्जी का नहीं अल्लाह की मर्जी का होता है। जब बंदा इस दर्जे पे आ जाए, उसको अल्लाह की जबान में वक़्त का वली कामिल कहा जाता है। और जब बंदा इस दर्जे पर आता है, फिर उस बंदे का मकाम और मर्तबा क्या होता है, आइए जरा समझाना चाहूंगा। जब बंदा इबादत करता करता अल्लाह ताला के इतना करीब हो जाता है, मेरे और आपके प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, खल्लाक कायनात ने फरमाया, कुन्तु समाअहुल लज़ी यस्माउ बि वबसरहुल लज़ी यबसिरु बिहा वबतशहुल लज़ी यब्तिशु बिहा, कमा काल। फरमाया जब बंदा मेरे करीब आ जाता है, मैं उस बंदे के कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। मतलब क्या है, कान बंदे के होते हैं, आंख बंदे की होती है और हाथ बंदे के होते हैं, और उसमें ताकत रब्बे कायनात की होती है। बोलता बंदा है लेकिन हकीकत में कलाम रब्बे कायनात की होती है। सूफिया के बादशाह मौला रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते, गुफ्तगू अब्दुल्लाह बबद गर्ज अज़हुल गूम अब्दुल्लाह बबद। फरमाया जबान बंदे की होती है लेकिन कलाम रब्बे कायनात का होता है। अर्ज करना चाहूंगा बात जुमला मुतरज़ा के तौर पर, आज हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में हमने फारसी को छोड़ दिया है, फारसी को वाला ताक रख दिया, कहीं नहीं पढ़ाई जाती। मदारस में भी अब शाज कलील कहीं कहीं पढ़ाई जाती है, मगर ना ये हमारा जितना तसव्वुफ है ये सारा सूफिया में। मौला रूम सब फारसी में लिखते हैं, शेख सादी फारसी में लिखते हैं, हाफिज शराजी फारसी में लिखते हैं, मौला जामी फारसी में लिखते हैं। इन लोगों ने फारसी के अंदर कुरान की तर्जमानी की थी, आज हमने उनको छोड़ दिया है। कभी इनकी किताबों का मुताला करें, इनके साथ वाबस्तगी इख्तियार करें, फिर देखें ये कैसे समझाया करते थे। समझाने के लिए 2 मिसालें देना चाहता हूँ ताकि बात वाज़ी हो जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना होगा, उन्हें ये 2 किताबा ने एक तना एक गुलिस्तान ते बोस्ता नाता बुजुर्गों को सुना होती ना। इसके बारे में मैंने एक बात पढ़ी थी, आपको बड़ी मोहब्बत भरी सुनाना चाहता हूँ। रात का टाइम है, बादशाह कहीं जा रहा था, आगे से एक बंदा आया तो उस बंदे की बादशाह से टक्कर हो गई। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं वो बंदा हाँ जरा पागिल लोगों को अकलमंद बनावन दियां गल्लां दस देना। वो बड़ा हैरान होया, उन्हें कि एदा की मतलब पागिल लोगों को अकलमंद किवें बना सकते? उसने कहा जनाब ये मेरे अंदर कमाल है। वो चला गया, उसने कहा सुबह के वक्त उसने असेंबली का इजलास बुलाया, सारे वजीर मशीर बुलाए। उन्होंने कहा यार देखो रात अंधेरे का टाइम होता है, बंदे की बंदे से टक्कर होती है, आज कानून पास करो, रात को जब भी कोई बंदा चले तो हाथ में डीवा चराग लेके चले। उसने कहा जी ठीक है, कानून पास हो गया। कई दिन गुजरे, बादशाह रात को जा रहा था, आगे से वही बंदा आया, बादशाह से टक्कर हो गई। उसने कहा कौन है? उसने कहा मैं वो बंदा हूँ जो पागल लोगों को अकलमंद बनाने की बातें सिखाता हूँ। उसने कहा तूने बादशाह का आर्डर नहीं सुना? उसने क्या आर्डर? उसने कहा बादशाह का आर्डर था कि यार बंदा रात को चराग लेके चले, अपने हाथ से दीवा लेके चले। उसने कहा लगता है बादशाह तेरी महफिल में जितने लोग बैठे सारे पागल हैं, उनमें अकलमंद है ही कोई। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ये बताओ तुमने ये तो आर्डर दिया था हर बंदा हाथ में चराग लेके चले, दीवा लेके चले, लेकिन ये तो कोई नहीं आका विच तेल भी पावे नाल अग भी बाले, दीवा मेरे को मौजूद है, बाला तो कोई नहीं है ना। गल समझ आइए? कोई जागते बैठे मैं हजे तुम जगा लवा थोड़ा, मैंने पता भारत बाद मैनू तो नींद आती है, तो पता नहीं आती कि नहीं आती, जाग पे उत्ते कोई नहीं है। मौलाना बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह कोटी लोहारा ने एक बड़ी सोहनी गल लिखी, उन्हें कहा मौलवी की मजबूरी है 12 बजे तो बाद 2 काम करने, पहले बंदे नूं जगाना पैंदा, वत नाल तकरीर भी सुनाउणी पैंदी है।
उन्हें एक मिसाल दी है बंदे जगावन वास्ते। उन्हें कहा त्राए बंदे टुर पे, एक यहूदी है, एक ईसाई, एक मुसलमान। रास्ते के शाम का टाइम हो गया, भूख बड़ी लगी। उन्हें कहो ना तब हलवा पका ली। हलवा पकाया, गर्म बड़ा ही। उन्हें की करिए कि रखिए चल ते जिन्हों चंगा खाब आएगा ना सू हलवा खा लेगा। सुबह का टाइम हो जाता, उठी पे उन्हें कहा भाई तू सुना। सब तो पहले तो बोला यहूदी से कहा जनाब बड़ा सोहना खाब आया मेरे को, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्हें कहा तेन कोहे तूर की सैर करा के मैं तो सारी रात कोहे तूर वेंदा रही। उसने कहा यार खाब तो बड़ा चंगा है, आया भी अल्लाह के नबी ते नाल कोहे तूरी भी कहा गई। ईसाई ने पूछा तू सुना। उसने कहा मेरा खाब इस तू चंगा के किवें? मेरे को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो चौथे आसमान तेरा देर कहते तेन चौथे आसमान की सैर करा के आवा। कहता मैं चौथा आसमान वेख्या। उन्हें कहा कम तेरा भी बड़ा चंगा है। हुण वारी आ गई मुसलमान की, कहता तू दस। उसने कहा बड़ा सोहना खाब है, सहरी का टाइम है, मेरे को आमना दे लाल आ गए। तवज्जो, कौन आ गए? सोने नबी पाक आ गए। मैनू उठाया, उन्हें कहा उठी रोजे का टाइम हो गया, रोजा रख ले। मैं कहा यार रसूल अल्लाह कैसे ना रोजा रखा? फरमाया हलवा जो पका के रखा है। आके मैं तो मत रोजा रख लियो। उन्हें कहा अल्लाह के बंदे सदे था। उन्हें कहा सदा की आवाज़ा बड़ियां मारियां। शहबाज शरीफ ने स्पीकर ते पाबंदी रही है, चलावन नहीं देता। सद बड़े मारे आखे कोई कोई तूरते की आवाज़, कोई चौथे आसमान ते आवाज़ जावे तो तुसी आवो। मैं तो रोजा रख के बैठा हुआ था। मौलाना बशीर फरमांदे जेड़ा सुत्ता रही रह गया ते जेड़ा जाग पियो हलवा खा गया। हुण जाग दियो कि सुत्ते अजे भी? अल्लाह करे शायद सुन्नी कौम जाग पावे तताई। वैसे तो सारे मुसलमान सुनते हैं, खासकर सुन्नी ज्यादा सुनते हैं। मेरे मुसलमान भाई शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बात बता रहा था जरा। उसे कहा बादशाह सलामत लगता है जिन्ने बंदे बैठे ना सारे अनपढ़ पागल बेवकूफ अकल नहीं कोई। तूने ये ऑर्डर दिया था हाथ में चराग लेके चले, ये तो नहीं कहा था कि तेल भी डाले और आग भी लगाए। मेरे हाथ में चराग है, मैंने तेल नहीं डाला, आग नहीं लगाई है। इसने कहा यार बंदा बड़ा अजीब लगता है। सुबह उसने कचहरी लगाई, अपने मुशीरों को बुलाया, कहा उस बंदे को बुला के लाओ। जब उस बंदे को बुला के लाया, अपने करीब बैठाया, उसने कहा बता वो कौन सी बात है जिससे बंदा पागल भी अकलमंद हो जाता है? उसने कहा सुन, मेरे उस्ताद मुकर्रम ने कहा था अगर पागल को अकलमंद बनाना हो शेख सादी की दो किताबें, एक गुलिस्तान पढ़ा दो, एक बोस्ता पढ़ा दो, वो पागल भी होगा तो वो अकलमंद बन जाएगा। और दूसरी बात मेरे उस्ताद ने कही थी जब तू गुलिस्तान और बोस्ता याद कर लेगा, बादशाह तुझे बुलाएगा, अपने पास बराबर तख्त पर बैठाएगा। आज देख मैं तेरे बराबर बैठा हूं कि नहीं बैठा। अगर बैठ गया मेरे उस्ताद की ये बात सच्ची है तो वो बात भी सच्ची हो जाएगी। शेख सादी को पढ़ने से पागल भी हो तो बंदा अकलमंद बन जाता है। लेकिन आज हमने शेख सादी को भी छोड़ दिया, मौला रूम को भी छोड़ दिया, हमने मौला जामी को भी छोड़ दिया, इन लोगों को छोड़ा। नतीजा ये निकला कि आज हम जिहालत का शिकार हो गए। काश के अल्लाह के वलियों की बातें पढ़ लेते, अल्लाह के वलियों के इल्म और कमालात को पढ़ते, फिर पता चलता बंदा बंदा बनता कैसे है। आइए सूफिया की एक बात बताना चाहता हूँ, ये बंदा वली कैसे बनता है। नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं, ये कयामत तक खुला रहेगा। हुजूर की जात के बाद नबी कोई नहीं आ सकता, न कोई जिल्ली नबी आ सकता है, न कोई बरूजी आ सकता है, न तशरीई आ सकता है, न गैर तशरी। खत्म नबूवत मेरे मुस्तफा की जात का खत्म हो गई। हुजूर के बाद कोई नबी, बोलो मोहब्बत, हुजूर के बाद कोई नबी, मोहब्बत से बोलो, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। खत्म नबूवत तुम्हारा ईमान है, खत्म नबूवत तुम्हारी जान है। मेरे मुस्तफा की जात के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। विलायत का दरवाजा खुला है। सूफिया फरमाते बंदा वली की में बनता है। फरमाए यूं समझो मखलूक की तीन किस्में हैं, इंसान, फरिश्ते और जानवर। और जिन जो है ये बंदों के ताबे होते हैं। फरमाए इसको यूं समझ लीजिए, फरिश्ते वो हैं जो नेकी कर सकते हैं, गुनाह नहीं कर सकते हैं। जानवर वो हैं जो ख्वाहिशात का पैकर है, उनको हलाल हराम की कोई तमीज नहीं होती। दरमियान में बंदा आ गया, बंदे का ताल्लुक फरिश्तों के साथ भी है, बंदे का ताल्लुक जानवरों के साथ भी है। क्या मतलब? अल्लाह ने बंदे में फरिश्तों वाली ताकत, नेकी का मादा भी रखा है, जानवरों वाली ताकत, ख्वाहिशात का मादा भी रखा है। अगर ये बंदा गुनाहों को छोड़कर नेकी का पैकर बन जाता है, फिर ये बंदा फरिश्तों से भी बेहतर बन जाता है। और अगर ये बंदा नेकियों को छोड़कर गुनाहों का पैकर बनता है, तो फिर ये बंदा जानवरों से भी बदतर बन जाता है। फरमाया ये बंदे की मर्जी है, अगर गुनाह छोड़कर नेकी का पैकर बनता है तो फिर ये बंदा फरिश्तों से भी अफसल बन जाता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने बड़ी खूबसूरत, बड़ी मोहब्बत की बात की। इकबाल फरमाते हैं या रब फरिश्ता बनने से मेरी तौकीर करती है, या रब फरिश्ता बनने से मेरी तौकीर गिरती है। मैं मसनूद मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दे। ऐ अल्लाह मैंने फरिश्ता ना बनावी, फरिश्ता तो है जेड़ा बाबे आदम सजदा करता रहा, मैं औलादे आदम से हूँ। तो अगर फरिश्ता बनता हूँ मेरी शान कम हो जाती है, मुझे इंसान ही रहने दे। और हाली ने भी कहा था फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है जरा मेहनत ज्यादा। हमने वो मेहनत छोड़ दी है, नतीजा क्या निकला? हम पस्ती के शिकार हो गए।
आज भी मेहनत कर ले, आज भी रब्बे कायनात ने विलायत का दरवाजा बंद नहीं किया। आज भी इस माँ के बतन से पैदा होने वाला आज भी बच्चा बायदी भी बन सकता है। आज भी ये बच्चा दाता गंज का गुलाम बन सकता है, बाबे फरीद का नौकर बन सकता है। शर्त ये है कि ये बंदा मेहनत करनी शुरू कर दे। इस एतबार से मकाम विलायत का तकाजा ये है कि बंदे को रब्बे कायनात का कुर्ब नसीब होता है। विलायत दरख्तों से नहीं लगती है, विलायत जमीन से नहीं उगती है, ये अल्लाह के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी से अल्लाह अता फरमाता है। अगर वलियों की शान देखनी है, मैं अगर उलमा की बातें करूं तो लोग कहेंगे ये गलत हो सकती है, अगर फलसफियों की बातें करूं लोग कह सकते हैं ये गलत हो सकती है। क्यों न हो हम अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं ताकि पता चले अल्लाह के यहाँ वलियों का मकाम क्या होता है। आइए एक कुरान पाक की आयत का हवाला देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं अल्लाह के वली तकदीरें नहीं बदलते। मैं कहता हूँ तकदीर बदलना उनका मसला ही नहीं, उनका काम ही नहीं। ये तो इशारे करें तो तकदीरें बदल जाती है। कुरान क्या फरमाता है सुनिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीर। अल्लाह फरमाता है सूरज देखते हो सुबह के वक्त तुलू होता है, शाम को गुरूब होता है, न वक्त से पहले तुलू होता है, न वक्त से पहले गुरूब होता है, न दाईं तरफ जाता है न बाईं तरफ जाता है, अपनी सड़क पे चलता है, अपने रास्ते पे आता रहता है, इधर उधर नहीं रहता। इल्म फल्कियात के माहिर कहते हैं अगर ये सूरज लाइन बदल ले, रास्ता बदल ले तो कायनात का निजाम बदल सकता है। लेकिन मैंने जब कुरान पढ़ा, अल्लाह के वली जिनको असहाबे काफ कहा जाता है गार के अंदर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, सूरज आया, गार में एक छोटा सा सुराख था, जब सूरज करीब से गुजरा, सूरज की गर्मी, सूरज की हरारत, सूरज की धूप अल्लाह के वलियों को लगी, अल्लाह को बर्दाश्त न हुई। रब्बे कायनात ने सूरज से कहा ऐ सूरज तेनू पता नहीं मेरे वली आराम कर रहे हैं। कुरान क्या फरमाता है वतरशम्सा इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तकरिदहुम ज़ातल शिमाल। ऐ सूरज रास्ता बदल ले, कहीं तेरी गर्मी की वजह से मेरे वलियों को तकलीफ न हो जाए। अब ये कुरान की बात कर रहा हूं, मुझे बताइए अल्लाह ने सूरज को कहा सूरज की तो तकदीर है, तो जब तकदीर पे चलता है लाइन बदले तो इल्म फल्कियात के माहिर कहते हैं कि कायनात का निजाम बदल जाए। लेकिन इधर सूरज आता है, कायनात का निजाम क्यों नहीं बनता? रब्बे कायनात ने कहा वली भी मेरे है, सूरज भी मेरा है, निजाम भी मेरा है। अगर वैसे रास्ता बदले तो निजाम बदलता है, लेकिन वलियों की बात आए तो फिर निजाम बदलता नहीं, पहले से भी बेहतर हो जाया करता है। अब ये दर्जा अल्लाह ने कैसे अता किया? इसलिए हदीस पाक जो मैंने इसकी थी, रब्बे कायनात फरमाता है ये होता बंदा ही है, खुदा नहीं बनता। होता अल्लाह का वली भी बंदा ही है, लेकिन काम वो करता है जो रब्बे कायनात किया करता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी सादा सी मिसाल देते हैं। फरमाते लोहा है, इसको मैंने हाथ लगाया, इसने मुझे जलाया नहीं है, आप हाथ लगाए आपको भी नहीं जलाता, क्योंकि लोहे का काम जलाना है ही नहीं। फरमाते अगर इस लोहे को आग में रखें और इतना गर्म करें, इतना गर्म करें कि लोहा आग की तरह लाल सुर्ख हो जाए, फिर हाथ लगाए जलाएगा या नहीं जलाएगा? भाई लोहे का काम जलाना तो नहीं है, लेकिन अब क्यों जलाता है? इमाम राजी फरमाते हैं भाई जब लोहे को आग में रखा, आग का रंग लोहे पर गालिब आ गया। अब जो रंग आग का था वो लोहे का बन गया। जो काम आग करती है वो लोहा करता है। पर मैं जब बंदा इबादत करता करता अल्लाह के करीब हो जाता है, अब अल्लाह की सिफात का रंग बंदे पे गालिब आ जाता है। अब जो काम अल्लाह करता है वही काम बंदा भी तो करने लग जाता है ना। इसलिए होता बंदा है, खुदा नहीं बनता है। खुदा का बंदा रहता है, लेकिन काम वो करता है जो रब्बे कायनात किया करता है। अब जरा कुरान का थोड़ा सा मुताला कर ले, कुरान की सैर कर ले। अल्लाह क्या करता है, बंदा क्या करता है। कुरान मुकद्दस के तीसरे पारे में अल्लाह ने बड़ी तफसील से बयान किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा हुआ था या नहीं हुआ था? किसके साथ हुआ था? निमरूद के साथ हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निमरूद का तरीका ये था, जेड़ा बंदा भी आवे पहले ओदी दहलीज से सजदा रेज होवे, ओदी दहलीज पे सिर रख के पेशानी रखे, फिर आगे जाता था। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दहलीज पे सजदा न किया, पेशानी न झुकाई। जब सजदा न किया तो फिर क्या हुआ? सब पेशानी न झुकाई। तो निमरूद ने कहा सर क्यों नहीं झुकाया? कहते तेनू पता नहीं ये रब, ये सर जो है ये अल्लाह के आगे झुकता है, बंदों के आगे नहीं झुका करता है। ये सर अल्लाह के आगे झुकता है। अल्लाह ने पेशानी दी है, अल्लाह ने सर दिया है, किसी बंदे के आगे झुकाने के लिए नहीं, ये अल्लाह के आगे झुकता है।
अच्छा, कहा बताओ रब का तारुफ क्या है? कहा रब्बे यल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी अता करता है मौत भी अता करता है। आगे से निमरूद ने कहा ये भी को काम है, ये मैं कर लेता हूँ। कुरान फरमाता है निमरूद ने कहा काला अना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदगी देता हूँ मैं भी मौत देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा तू अपने आप को रब समझता है? अल्लाह ने एक निक्का जिया मच्छर नक के जरिए निमरूद के दिमाग च मार, एडा दर्द पिया, एडा दर्द पिया। बड़े बड़े तबीब आए, डॉक्टर आए, हकीम आए, इलाज करने आराम ना आवे। किसी हाजिर हकीमा का बादशाह सलामत तू ता ठीक हो से तेरे सिरे जुतियां मारिए। एक बंदा खलो गया सिरे जुतियां मारन लग गया, जुतियां मारदा रहे दर्द खत्म हो जावे, जुतियां बंद करे दर्द शुरू हो जावे। अब बंदा तो जुतियां मार मार के थक गया। आप एक मुहावरा बनाया सिर भी साइयां दे जुतियां भी साइयां दी। हुण उस आख्या मियां जुतियां मारो, उस कष्ट नहीं मार दे, नाल तनख्वाह भी देवे पैसे भी देवे ते नाल जुतियां भी खावे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई तो कौम ने कहा कि तुम्हारे नबी होने की दलील क्या है? कहा ओहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। मैंने कहा मौला निमरूद कहता है कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। अगर निमरूद कहे मैं मुर्दे जिंदा करता हूं तू सजा देता है, अगर अल्लाह का नबी कहे मैं मुर्दे जिंदा करता हूं, अब सजा नहीं अल्लाह इनाम देता है। फर्क क्या है? रब्बे कायनात ने कहा तुम्हें पता नहीं है, निमरूद अपनी मर्जी से बोलता है, ईसा अपनी मर्जी से नहीं, ये मेरी मर्जी से बोलता है। पर मैं बस यही फर्क है, जो अपनी मर्जी से बोलता है उसे अल्लाह जूतियां मारता है, और जिसको अल्लाह वली नबी बना के भेजता है फिर वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता, अल्लाह की मर्जी से बोला करता है। हम जब अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं, नबियों के दरिया पे जाते हैं, हम ये नहीं समझते कि ये खुदा होते हैं, खुदा के बंदे होते हैं, लेकिन अल्लाह इनको अपना महबूब बना लेता है। इनकी बातें टालता नहीं है, इनकी बातों को रद्द नहीं करता। इनके पास जाने का मतलब हकीकत में अल्लाह के पास जाना होता है, ये गैर का दरवाजा नहीं होता। आज दुनिया झगड़े में पड़ गई है, इस चक्कर में पड़ गई है, गैर के पास क्यों जाते हो? हम कहते हैं मियाँ हम अल्लाह के वलियों को गैर समझते नहीं है, ये अल्लाह के वली है। गैरुल्लाह और होता है, वलीउल्लाह और होता है, गैरुल्लाह दुश्मन होता है, औलिया अल्लाह अल्लाह का महबूब होता है। जो महबूब होता है वो गैर नहीं होता, जबान बंदे की होती है, बोलता रब्बे कायनात हुआ करता है। अजीजा निगरानी, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने दो जमातें भेजी है, एक को उलमा कहा जाता है, एक को औलिया कहा जाता है। दोनों के अपने अपने काम है। अजी में पाकिस्तान दो जमाता ने, एक नु फौज आखदे हैं, एक नु पुलिस आखदे हैं। पुलिस आधा काम कर दिए, फौज अपना अपना काम कर दिए। अल्लाह ने दो जमातों की ड्यूटी लगाई, एक औलिया और एक दूसरा उलमा। उलमा की ड्यूटी क्या लगाई? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उलमा का काम ये कुरान पढ़ाते हैं, कुरान का तर्जुमा सिखाते हैं, कुरान की तफसीर सिखाते हैं, कुरान की मानी और मतालिब समझाते हैं। और सूफिया का काम क्या है? वयुज़क्कीहिम, ये अल्लाह के बंदों को पाक कर दिया करते हैं। या यूं कह लीजिए एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है, एक जिस्म होता है, एक रूह होता है। जिस्म को पाक करने का तरीका उलमा बताते हैं और दिल को पाक करने का तरीका अल्लाह के वली बता दिया करते हैं। इसलिए रब्बे कायनात ने प्यारे हबीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी ये लगाई, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम। फरमाया मेरा महबूब किताब और हिकमत की तालीम भी देता है, वयुज़क्कीहिम और तुमको पाक भी करता है। अब इसका मतलब ये निकला अल्लाह के वली किस लिए होते हैं? हम इनके दरवाजे पे आए, हमारा बातिन गंदा था तो ये पाक कर दिया करते हैं, हमारा बातिन गलीज था तो ये पाक कर दिया करते हैं। आइए ये कैसे पाक करते हैं? सूफिया का तरीका बड़ा आसान सा तरीका होता है। उलमा अल्फाज के पेच उताब में उलझ जाते हैं, ये फसाहत और बलागत के मुरक्का के पीछे पड़ते हैं। कौन सा लफ्ज आना चाहिए, किस लफ्ज का इंतखाब करें? सूफिया की आदत छोटियां छोटियां गल्ला, सादा सादा गल्ला मिसाला दे के बंदे नु मसला इवें समझा दे। एक मिनट लगता है कि मसला बंदे दे ज़हन च आ जाता है। समझाने के लिए मैं मिसाल देना चाहता हूँ। किबला हुजूर बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार गुलरा सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीर मेरे रिशा साहब दे शहजादा पाक, आप एक दिन बैठे सन ते आपने अचानक एक इरशाद फरमाया कि मियां तुसी ट्रेन वेख दो, रेलगड्डी वेख दो के वेख दे। फरमाया अगे एक सिग्नल खलोता है वेख दो काजी वेख दे। फरमाया जो ट्रेन आवे ना ये जेड़ा सिग्नल है ये सिर झुकावे चातवत गड्डी अगे आंदी है, अगर ये सिर ना झुकावे आकड़ ते खलोता रहे तो गड्डी पीछे खलो जाती है। सादा जी मिसाल दी गल समझावना मतलब की है। फरमाए इस सिर झुकावे, हालांकि जे इशारा ही करना निशानी बनावे ये ऐ उत्ता दा भी तो निशान हो सकता। फरमाए सिर क्यों? अल्लाह दसना है चाहता है कि अगर ट्रेन स्टेशन तक जाना चाहती है ये सर झुकाएगा तो वो स्टेशन तक पहुंचेगी, वगरना नहीं। बंदा अल्लाह तक जाना चाहता है ये भी सर झुकाएगा तो अल्लाह की बारगाह में जाएगा, वगरना जा ही नहीं सकता। इसलिए
शैतान शरीफ बड़ा चलाक है। जो अल्लाह ने उन्हें जन्नत च कड्डा एक गल करके आया, वो गल मैं समझावनी है। ये मेरे सबक दा खुलासा है। अर्ज करांगा इन्हू सबक समझ के, तकरीर समझ के नहीं, बात समझ के नहीं, सबक समझ के याद कराए। शैतान शरीफ नू अल्लाह ने जन्नत च कड्डा ते शैतान ने कहा, या अल्लाह रब्बे बिमा अगवैतनी, तू मैनू कीता गुमराह, तेरे बंदे मैं भी नहीं छड़ने, इन्हां नू गुमराह मैं भी करना। अल्लाह फरमाया तू किवें गुमराह कर रहे से? शैतान ने चैलेंज कीता अल्लाह तबारक व तआला की फरमाया, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं अगले पासू भी आवांगा, पिछले पासू भी, सज्जे पासू ते खब्बे पासू, ये चार रास्ते में बलते खलो जावांगा, कोई बंदा बच के तेरे कोल आ ही नहीं सकता। एक ने गल की, शैतान ने गल की। चार ही रास्ते ने, चार ही सिमता ने, चार ही जिहता ने, सज्जा खब्बा अग्गा ते पिछा। हुण चारों पासे शैतान खलोता है ते दुश्मन भी बड़ा ताकतवर है। हुण आपां केड़े पासों निकलीए? कोई बचन दा रास्ता भी कोई नहीं आ। अग्गे भी शैतान, पिछे भी शैतान, सज्जे भी शैतान, खब्बे भी शैतान। मौला को बचन दरा। अल्लाह फरमाया तुहाडी किस्मत चंगी है, इस अग्गे दा भी ना लिया, पिछे दा भी ना लिया, सज्जे दा ना लिया, खब्बे दा ना भी लिया, ना उत्तों दा ना लिया, ना थल्लों दा ना लिया। दो गल्लां छड़ गया ना कुरान पाक, ना ऊपर कराम लिया ना नीचे कराम। मौला ऊपर का मतलब, फरमाया उत्ते दा मतलब है हाथ उठा के दुआ तू चा मांग। गल समझ आई? हाथ उठा के दुआ तू चा मांग। मौला नीचे दा मतलब फरमाया सिर झुका के सजदा तू चा कर। नहीं गल समझ आई? हाथ उठा के दुआ चा मांग, खाली हाथ उठाविए चा, अल्लाह खाली वापस नहीं लौटाता। मेरे शेख तरीका साहबजादा सैयद नसीरे मिल्लत सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमान ने इत्ते शेर लिखा बड़ा प्यारा। आप फरमाते ने तुसी कभी ख्याल कीता पर दुआ मंगदे हाथ खाली क्यों होंदे? फरमाया दुआ में उठते हैं खाली हाथ इसलिए कि भरने के लिए शर्त है खाली होना। फरमाया गड़े पहले पानी होवे तो कोई पानी नहीं पैदा, गड़ा खाली होवे तो ता पानी पौंदा है। अल्लाह दी बारगाह च खाली च उठा बस वेख अल्लाह तेरे हाथ भर के वापस भेजदा है। फरमाया नीचे का मतलब क्या है? फरमाया सर को अल्लाह के आगे झुका दे, बस झुकाना तेरा काम है, बुलंद कर देना रब्बे कायनात का काम है। ये दो सिमते हैं, ये दो रास्ते हैं। शैतान छोड़ दिया, ऊपर वाला भी छोड़ गया, नीचे वाला भी छोड़ गया। रब्बे कायनात बताना ये चाहता है, बंदे अगर तू कामयाबी चाहता है मेरी बारगाह में हाथ उठा ले, मेरी बारगाह में सर को झुका दे, फिर देख अल्लाह तेरी बात को मानता है या नहीं। आज हम इस चक्कर में पड़ गए, मियां दुआ करानी है फलाने पीर को जाओ, फलां करने फलां बुजुर्ग के पास जाओ। बेशक मैं मानता हूँ पीरों के पास जाना बाय से बरकत है, बुजुर्गों के पास जाना बाय से बरकत है, लेकिन तुहाडी ते मेरी भी अल्लाह नाल कोई 751 नहीं है। मैं कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह हर बंदे से प्यार करता है। अल्लाह के आगे सर झुका के देखिए अल्लाह झोलियां भरता है या नहीं भरता है। मैंने एक बुजुर्गों की बात पढ़ी थी, उन्होंने लिखा कि एक बंदा एक गारे च मूत्र रख लिया, हर रोज आके या सनम या सनम या सनम, हर रोज मूत्र फुकारे। एक दिन गलती नाल या सनम दी बजाय के या समद, बस इसने कहा या समद, उधर से आवाज है या अबद, बोल क्या चाहता है? फरिश्तों ने कहा मौला जानबूझ के तेरा नाम नहीं लिया, उसने गलती से नाम लिया है तेरा। रब्बे कायनात ने फरमाया अगर सनम कहे पत्थर दा खुदा भी जवाब न देवे, समद कहे मैं भी जवाब न दूं, फिर बताओ उनमें और मेरे अंदर फर्क क्या है? बस मुझे पुकार बात में है, मैं लब्बैक पहले कह देता हूं। अब आइए हम अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाना चाहते हैं, अल्लाह से मांगना चाहते हैं, अल्लाह से राब्ता करना चाहते हैं। बस अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना हमारा काम है, अता कर देना रब्बे कायनात का काम है। बस आखिर में यही कहना चाहूंगा, हमारा अल्लाह से ताल्लुक टूट चुका है, हमारा अल्लाह से राब्ता कमजोर है। इस राब्ते को मजबूत करना है, कैसे करना है? 3 बातें समझाना चाहता हूं मुख्तसर से। अल्लाह का ताल्लुक मजबूत होगा, सब कुछ ठीक होगा। सबसे पहले नंबर पर हमने सजदा छोड़ दिया। क्या किया हमने? बोलिए मोहब्बत से, थक गए तो मैं 10 मिनट बस कर देना। सिर्फ 3 बातें समझाना चाहता हूं अल्लाह से ताल्लुक कैसे मजबूत होगा। ये बात दिल नखास्ता भी चलो बर्दाश्त कर लें। पहला काम हमने सजदा छोड़ दिया। कितनी नमाजें हम पढ़ते हैं दिन रात में? 5 नमाजें अल्लाह ने फर्ज की है। कितने दिनों के बाद, कुछ तो शायद मेरा ख्याल है जुमे से भी औखा पहुंचते हैं। आइए मैं आपको दावत फिक्र दे, अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने का पहला तरीका सजदा है। अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला सजदे करने वाले से बड़ा प्यार करता है, सजदे से अल्लाह से ताल्लुक बड़ा मजबूत होता है। दूसरे नंबर पे अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना हो तो क्या कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। तीसरे नंबर पर अगर अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है तो प्यारे मुस्तफ़ा करीम की जात पे दरूद पढ़ा कर। बस ये 3 काम हैं, इन 3 कामों पे हम गौर कर ले तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा फिर ये हो ही नहीं सकता हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं और अल्लाह हमारी हाथ को खाली लौटा दे।
पहला काम क्या अर्ज किया है, बोलिए मोहब्बत से। सही। मैंने एक बात पढ़ी थी, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना खिलाफत था। एक नौजवान जा रहा था, उसने एक औरत को देखा, बड़ी खूबसूरत थी। उसने कहा मुझे आपसे मोहब्बत हो। उसने कहा कोई बात नहीं, बंदा बंदे से मोहब्बत हो जाती है, अगर तू सच्चा आशिक है मेरी एक शर्त है। उसने कहा एक तू कई शर्त क्या मैं बनना से उन्हें कई का शर्त काफी है केड़ी आके बस इतना कर 40 दिन लगातार फारूक आज़म के पीछे बाजमात नमाजें पढ़नी। शर्त भी कमाल की लगा दी। उसने कहा जी ठीक है। उसे कहता चपकड़ गुजर जाएगा, हर रोज अजानों में सबसे पहले वुजू करते पहली सफ्ते किया बैठा। 40 दिन गुजर गए, 41, 42, 43 3 दिन उठते हो गए, वापस पलट के ना आए। औरत ने पैगाम भेजा, जाओ उसको बुला के लो, मैं इंतजार करती हूँ, आता क्यों नहीं है। उसने कहा जाओ उसको कह दो तेरी जरूरत नहीं रही, मुझे नमाज वाला मिल गया। नमाज से अल्लाह मिलता है, नमाज से हुजूर प्यार करते हैं। नमाज मेरे आका फरमाते मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिन की मेराज है। मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए सबसे पहला जो रिश्ता है वो नमाज सजदे से होता है। नंबर 2 अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है, फिर कुरान की तिलावत। सुबह के वक्त ज्यादा पारा नहीं पढ़ सकता, आधा पारा नहीं, एक रुकू पढ़ ले, खुद पढ़, बच्चों को कहे भाई तूने कुरान की तिलावत कर ली। फिर उसके बाद सिर्फ ज्यादा नहीं, हर रोज 10 मरतबा 11 मरतबा हर नमाज के साथ दरूद पाक पढ़ ले, फिर देख अल्लाह राजी होता है या नहीं होता है। तो ये 3 जराए हैं जिससे अल्लाह बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना हो तो इन तरीकों से अल्लाह जल्दी राजी हो जाता है। हमने ये सारे तरीके छोड़ दिए, सारे वो काम करते हैं जो अल्लाह की भी मर्जी के खिलाफ होते हैं, उसके महबूब की मर्जी के भी खिलाफ होते हैं। आज तक कुरान और सुन्नत में मैंने कोई ऐसा तरीका नहीं पढ़ा उसके महबूब के तरीके के खिलाफ हो और अल्लाह उस पर राजी हो जाए, नहीं हो सकता। अल्लाह उस तरीके से राजी होगा जो प्यारे हबीब नबी अलैहिस्सलाम का तरीका होगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी सही दीन समझने की और उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।